साथियों नमस्कार। पराग सिंघल। अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी, इसमें मैंने माननीय उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण जजमेंट जो आपसे रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें आ रही है, विशेषकर सेक्शन 125, जिसमें रिटर्न लेट होने पर भी डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा जनरल पेनल्टीज इम्पोज की जा रही है। उस पर डीसी ने आपको दिया था, आपने देखी भी हो, मुझ पर काफ़ी फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए उन पर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं आपके साथ में जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है अपीलेट जीएसटी 80 जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसके बारे में बेसब्री से इंतजार चल रहा है। और ये भी सत्य है कि 8 साल बाद ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पिछले साल जो मेन ट्रिब्यूनल बेंच है, मेन बेंच, उसकी माननीय न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद में यूपी के अंदर 3 ट्रिब्यूनल मेंबर अपॉइंट किए गए टेक्निकल, और पूरे भारत में अपॉइंट कर दिए गए हैं। सेंट्रल जीएसटी के भी अपॉइंटमेंट जारी हैं। मेरी आपने वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। इसमें 2 विषय है मेरे कि पेंडिंग केसेस बिफोर द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और वर्ष 21-22 से और 24-25 के जून 24 तक के जो है कैंसिलेशन की लिस्ट, जो कि हमारे माननीय सांसद हैं राज्यसभा के श्री ए गणेश मूर्ति, उन्होंने उस क्वेश्चन डाला था। आज क्वेश्चन नंबर 2840 है। उसमें जवाब दिया था माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। तो उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज़ पेंडिंग एट वेरियस लेवल आर अंडर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ जीएसटी अपील्स रिलेटेड टू सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज़ पेंडिंग एट वेरियस लेवल एज अंडर। और बताया कि 21-22 में 5,499, 20-21 में, और 21-22 में 9,759, 9,759, 22-23 में 11,899, और 23-24 में टिल जून 23 14,227। इसके अलावा स्टेट जीएसटी में कितने केस पेंडिंग है अपील के, उसका भी मैं बहुत जल्दी निकाल रहा हूँ डाटा उसके। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, संज्ञान में आ रहा है, करीब 4 लाख सुपर केस बाकी है। हम समझते हैं कि नवंबर-दिसंबर तक ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देगा, लेकिन प्रश्न ये है कि पिछले 8 साल में सेंट्रल जीएसटी अपीलेट के अंदर 41,384 केस पेंडिंग है, जबकि स्टेट के अंदर लाखों में केस पेंडिंग होने चाहिए। तो इनका निपटारा भी यदि करेगा ट्रिब्यूनल तो कितने टाइम उसमें लगेगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल में ये तो है नहीं गए और आपने अपनी बात कही तो बात मान ली जाएगी। डिपार्टमेंट भी अपना पक्ष रखेगा। एक भी डेट लगे तो 5-6 डेट लग सकती हैं, डिस्पोजल होगा। तो वो बड़े विचाराधीन बात है, और हम लोग बड़ा आशान्वित हैं, बड़े उत्साहित हैं कि ट्रिब्यूनल आ रहा है तो हमारे को न्याय मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पेंडिंग सी है स्टेट की और जीएसटी की, स्टेट जीएसटी की और सेंट्रल जीएसटी की, 4-5 साल तो रेगुलर आने में लग जाएगा। उसके अलावा जो कैंसिलेशन हुआ है, कैंसिलेशन में उन्होंने जवाब दिया माननीय वित्त राज्य मंत्री ने, द मेजर रीजन्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन अवर पीरियड आर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, failure to furnish the returns, merger, amalgamation of business, non-compliance of provisions of law, change in the constitution of business, invalid bank account, registration obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of the fact, etc. जो लिस्ट दी है उसमें स्टेट वाइज लिस्ट दी है। अब लिस्ट को मैं पूरा प्रोड्यूस करना तो बहुत मुश्किल है इस वीडियो में, लेकिन 21-22 में जो कैंसिलेशन हुए हैं 13,14,442 केस बिजनेस रजिस्ट्रेशन,
और 22-23 में 15,26,554, 23-24 में 24 में जो है 14,45,689 और 24-25 के 30 जून 24 तक के जो केस डाटाज है वो 5,71,579। चूँकि अभी 23-24 में 1 अप्रैल 24 शुरू हुआ, 31 मार्च तक हुआ, लेकिन उन्होंने 3 महीने का दिया 24-25 का, तो 5,71,000 आप चौगुना कर सकते हैं एवरेज लगा करके। 5 से भी अगर 4 में करते हैं तो 20 लाख रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, जिसमें अगर मैं स्टेट वाइज देखूं तो पहले नंबर पे 6,34,118 केस यूपी के अंदर, सेकंड है आपका कर्नाटक 3,72,396, थर्ड नंबर पे गुजरात 3,38,383, दिल्ली में 2,69,683, और इसके अलावा दिल्ली हो गया आपका। वेस्ट बंगाल में 1,88,995 और एमपी में 1,16,230। बहुत बड़ी संख्या है। और एक प्रश्न हमारे मन में उभर रहा है कि जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा लास्ट में, बिलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, ये केस हो सकते हैं, इसमें हम डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। लेकिन जो रीजन्स दिए हुए, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, फेलियर ऑफ फर्निश रिटर्न, मर्जर, एमलगेशन ऑफ बिजनेस, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस लॉ, तो मेरा ये विचार है और सरकार से मांग भी है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस तो ठीक है भाई, व्यापार बंद करना पड़ा, किन परिस्थिति बंद करना पड़ा, इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के पीछे रीजन क्या है, इस पर तथ्य खोजने चाहिए सरकार को। डेथ ऑफ प्रोप्राइटर नेचुरल बात है कि मालिक की मृत्यु हो गई तो बंद हो गया। फेलियर टू फर्निश द रिटर्न्स, तो इसके लिए हम कई बार पत्र भी लिख चुके हैं कि रिटर्न फेलियर होने के कारण क्या है, क्योंकि आपने ध्यान होगा 20-21 मार्च 20 में, मतलब 19-20 प्लस 20-21 कोरोना लगा था और उसमें रिटर्न फर्निश होने में बहुत दिक्कत आई थी। व्यापारी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे, बहुत से व्यापारियों की पूंजी अपने इलाज में लग गई थी। तो सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन लॉ, ये सेम चीज़ है कि भाई मैं अगर परेशानी में भगवान ना करे ऐसे आ जाऊं तो कंप्लायंस कैसे करूं, तो कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ, इस पर भी तथ्य जाना चाहिए। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, इनवैलिड है बैंक अकाउंट, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, बिलफुल मिस स्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, ये गवर्नमेंट की नीति है कि भाई फ्रॉड नहीं होना चाहिए किसी भी द्वारा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि 1,50,00,000 रजिस्ट्रेशन भारत में एवरेज चल रहा है पिछले 3 साल से। 1,50,00,000 140 करोड़ की आबादी के संक्षेप में, जिसमें से अगर आप करेंगे टोटल लगाएंगे तो 48,58,234 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, जो माननीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा बताया, तो 1/3 संख्या हो गई। उसके अलावा हम जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर मैं संसद में होता तो मैं ज़रूर प्रश्न करता ही आला कि रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन जाती है उसका रिएक्शन का आंकड़ा क्या है। आपको ध्यान होगा लगभग 2 साल पहले मैं बताया था कि सेंट्रल जीएसटी के अंदर 54.57% एवरेज मुझे ध्यान जो आ रहा है आंकड़ा, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई थी। तो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये वाला कि 1.5 करोड़ के रजिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि जो बढ़ रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में घट रहे हैं। तो सरकार को इस नीति पर जरूर विश्वास करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जब ईज ऑफ बिजनेस डूइंग चल रहा है तो उसमें सरकार को इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि कुछ बिंदुओं पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर डिपार्टमेंट आमदा हो जाए। अगर आप मेरे बात सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा और हम इस बारे में
सरकार को अपने स्तर पर पत्र लिखने का प्रयास कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपनी स्टीयरिंग कमेटी द्वारा विचार करके फिर लिखेंगे पत्र। लेकिन आपके विचार, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।